बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज़ारा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं सेवइयों का ज़र्दा। ये वाली सेवइयाँ हमने लेनी है, कट सेवइयाँ ये मेरे पास भुनी हुई हैं। इसमें आपको वाइट शेप में भी मिल जाएंगी, लेकिन हम बनाएंगे ब्राउन शेप में। बआसानी आपको बाज़ार से ये वाली सेवइयाँ मिल जाएंगी। इनमें डालेंगे हम अपने इस प्लेट में, ये देखो इस तरीके से सारी सेवइयाँ हमने निकाल लेनी है। और साथ ही क्या यूज़ करने वाले हैं, ये हमारे पास चीनी जो इसमें यूज़ करेंगे, तकरीबन 1 पाव हमारे पास चीनी है। और साथ ही ये हमारे पास चने, इन्हें हमने पका लिया। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में। और साथ ही ये हमारे पास दही, तकरीबन 1 पाव दही ये शामिल करेंगे हम अपनी सेवइयों के ज़र्दे में। बहुत ही मज़े की टेस्टी बनेगी हमारी आज ये ज़र्दा सेवइयाँ। चलें आ जाइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले इन सेवइयों के साथ हमने क्या करना है, छोले कब डालेंगे, दही कब डालेंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये सेवइयों का ज़र्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाइए शुरू करें अपनी रेसिपी को। सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे अपनी प्यारी सी देगची। इसमें डाला है हमने तकरीबन 1 चम्मच देसी घी। देसी घी में बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त अरोमे के साथ बनेगी हमारी ये सेवइयों का ज़र्दा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह जो घी यूज़ करते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे जल्दी से हम अपनी ये सेवइयाँ। शामिल करने के बाद चूल्हे को रखेंगे बिल्कुल हम आहिस्ता। अब इसकी करेंगे हम थोड़ी सी भुनाई इन सेवइयों की। अपनी दोस्तों, सेवइयाँ हमारी भुनी शुरू हो चुकी हैं, सेवइयों का कलर तब्दील होना शुरू हो चुका है। स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे, ये हमारे पास 1 टुकड़ा था दालचीनी का, ये शामिल कर देंगे इसमें। इसकी प्यारी सी खुशबू भी शामिल हो जाएगी हमारी सेवइयों में। ये भून चुकी हैं हमारी सेवइयाँ, बहुत ही प्यारा सा ये देखिए कलर इनके ऊपर आ चुके हैं। अब शामिल करेंगे हम इसमें ये हमारे पास पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे हम अपनी सेवइयों में। शामिल करने के बाद अब इसे हम छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये हमारी सेवइयाँ गल जाएँ। जैसे चलें ये देखें जी, सेवइयाँ हमारी गल चुकी हैं। इन्हें हमने ओवर कुक नहीं करना। ये देखें, मैं आपको चेक कराऊँ, ये देखें बस इतनी हमने रखना है। इसे बिल्कुल ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना इसमें वो मज़ा, वो जायका नहीं आएगा जो हमें चाहिए। और साथ ये देखें पानी इसमें हल्का हल्का बाकी है। जैसे ही हल्का हल्का पानी इसमें बाकी होगा, हम इसमें अपनी चीनी काट देंगे ऐड। ये चीनी हो चुकी है हमारी ऐड इसमें। ये हल्का हल्का पानी था, इसलिए हमने चीनी इसमें ऐड की। इसकी क्या वजह है कि हमने हल्के पानी में चीनी ऐड कर दी, हमने पानी खुश्क क्यों नहीं होने दिया, वो इसलिए जैसे हम चीनी ऐड करेंगे सेवइयों के पकने का अमल यहीं रुक जाएगा और चीनी अपना काम शुरू कर देगी और हमारी सेवइयाँ यहीं ओवर कुक होने से बच जाएंगी। ये था एक पॉइंट जो मैंने आपको दिया। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली हैं आज हमारी सेवइयाँ। अब हमने 2 से 3 मिनट का देना है गैप, ताकि ये शीरा हमारी चीनी का अच्छा सा तैयार हो जाए और हमारी सेवइयों में अच्छा सा जज़ब हो जाए। चलें दोस्तों, ये देखें जी इसका शीरा, ये देखिए अच्छा सा खुश्क हो चुका है। तमाम सेवइयाँ उसमें जज़ब हो चुकी हैं और साथ ही सेवइयों ने अपनी देगची का साइडों को भी छोड़ दिया है। जब ये आपको साइन मिले कि ये देखें ये तमाम सेवइयाँ देगची को छोड़ चुकी हैं और इसका शीरा भी खुश्क हो चुका है, तो ये साइन है कि हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अब एंड में हमने क्या करना है, बहुत ही तवज्जो के साथ, बहुत ही गौर से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अहम पॉइंट है। एंड में इसके अंदर हम डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच दही, बस इतना सा दही शामिल करेंगे हमने एंड में 2 से 3 चम्मच। इसके बाद इसे मिक्स करेंगे। जो बाकी दही है वो कहाँ यूज़ होगी ये भी अब आपको अभी बताऊंगी। उस दही को हमने किधर यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। मेरे तरीके से करेंगे फॉलो, मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपकी सेवइयों का ज़र्दा बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का। आज हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। ये देखिए नहीं, बस ये मिक्स कर लिया हमने अच्छा सा सेवइयों में। हमारी दही भी अच्छी सी मिक्स हो चुकी है। इस स्टेज पे हमने दही किस लिए शामिल की, ताकि ये सेवइयों में एक खोया टाइप दानेदार सा टेक्सचर आ जाए। ये देखिए बहुत ही मज़े का खोया सा दानेदार सा टेक्सचर हमारी सेवइयों में आ चुका है। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत के कलर की सेवइयाँ हो चुकी हैं तैयार। चलें अब इसको करते हैं अपने प्यार से प्लेटर में डिश आउट और साथ ही इससे करते हैं डेकोरेशन। और बाकी दही हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। चलें इसे हम प्यार से प्लेटर में निकाल चुके हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास नारियल, ये नारियल का हमारे पास चूरा, ये शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद ये हमारे पास बादाम, जिसे हमने बारीक हमने इसे काट लिया है, कूट लें या फिर इसे काट लें। इसे हमने
बॉयल नहीं करना। ये देखिए इसे हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, बादाम को ये शामिल करेंगे और साथ ही ये हमारे पास चने। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़रा आप ही चने डालना भूल गई। नहीं जी, चने डालना नहीं जनाब, किस तरह हम भूल सकते हैं। अपनी प्यारी सी डेकोरेशन करनी है हमने अपनी इस सेवइयों के ज़र्दे की। जब आप इस तरीके से चने और दही ऊपर डाल के खाएंगे तो फिर आप याद करेंगे कि क्या मज़े की खूबसूरत सी ज़र्दे की डिश ज़ारा आपी ने तैयार की थी हमारे लिए। और साथ ही आप शामिल करेंगे हम इसके अंदर दही। ये देखिए इस तरीके से दही की एक लेयर लगाएंगे। लगाने के बाद बहुत ही मज़े का हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सेवइयों का ज़र्दा तैयार। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक और नई डिश के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।